ये कहानी है एक खूबसूरत राज्य की, जहां पहाड़, झील और परंपरा साथ साथ रहते हैं, लेकिन आज यहाँ खामोशी ज्यादा बोलती है। ये है मणिपुर, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही है, जो सदियों पुराने रिश्तों में आई दरार को दिखाती है। विकास और शांति की राह में एक बड़ा सवालिया निशान। इस खामोशी के पीछे छुपे हैं कई अनसुनाए दर्द, कई उनकही दास्तान। क्या मणिपुर फिर से वैसा बन पाएगा? क्या वो पुरानी रौनक लौट कर आएगी? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री में ढूंढने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये स्टेट अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। लोकतक झील यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण। फ्लोटिंग आइलैंड्स, जिन्हें फुमडी कहा जाता है, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ नेशनल पार्क का हिस्सा है। ये फ्लोटिंग आइलैंड्स, जिन्हें फुमडी कहा जाता है, पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिलते हैं। यहाँ का दुर्लभ संगाई हिरण, जो सिर्फ इन्हीं फुमदीस पर मिलता है, मणिपुर के गर्व का प्रतीक है। प्रकृति का अनमोल उपहार, पहाड़ों से घिरी ये घाटी, जहाँ सुबह की पहली किरण एक नए उम्मीद लेकर आती है। मणिपुर की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। बहते हुए झरने और घने जंगल मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट का जेवल बनाते हैं, लेकिन इस जेवल की चमक आज फीकी पड़ गई है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू और हरियाली हर किसी का मन मोह लेती है। एक ऐसा स्वर्ग जहाँ हर कोई शांति से रहना चाहता था। बादलों से ढाके हुए पहाड़ और उनके बीच बसे छोटे छोटे गांव मणिपुर की भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया से अलग बनाती है। मणिपुर की जनसंख्या विधाता से भरी है। वैली एरियाज में मुख्य रूप से मेतई कम्युनिटी रहती है, जो कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में कुकी, जो और नागा कम्युनिटीज का निवास है। हर समुदाय की अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान है। इन समुदायों की अपनी भाषाएं, अपने त्योहार और अपनी धरोहर है। सदियों से ये एक साथ इस मिट्टी पर बेस हुए हैं। इतिहास गवाह है कि इनके बीच हमेशा एक सामंजस्य रहा है। व्यापार और संस्कृति के माध्यम से ये एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। इम्फाल की बाजारों में हर समुदाय के लोग मिलते थे। वो एकता का एक बड़ा उदाहरण था, जहां भेदभाव की कोई जगह नहीं थी। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कैसे वो मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना करते थे। मणिपुर की असली शक्ति उसकी इसी एकता में थी। आज की युवा पीढ़ी भी इसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन हालात ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां भरोसा कमजोर हो गया है। मणिपुर का हर बच्चा, चाहे वो घटी का हो या पहाड़ का, सिर्फ एक शांतिपूर्वक भविष्य चाहता है। उनकी आंखों में ढेरों सपने हैं। मणिपुर की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी धरोहर है। रसलीला, जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है, यहाँ के दिल में बसता है। शेराओबा जैसा नया साल का त्योहार हो या याओशांग की मस्ती, हर उत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। खुशियों का एक अनोखा संगम। यहाँ की महिलाएं बुनाई में बहुत निपुण है। उनके द्वारा बनाए गए फानेक और इन्नाफी दुनिया भर में मशहूर है। हर धागे में मेहनत और काला है। थांगता, मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला, यहाँ के लोगों के साहस और अनुशासन को दर्शाती है। तलवार और ढाल का ये खेल दिल जीत लेता है। बैम्बू डांस और अन्य लोक नृत्य मणिपुर की विविधता को और निखरते हैं। हर कदम पर एक नई धुन और एक नया रंग देखने को मिलता है। यहाँ का खान पान भी उतना ही दिलचस्प है। एडुम्बा और कांगशोई जैसे व्यंजन स्वास्थ्य और स्वाद का मिश्रण है। मणिपुर का असली जायका, मिट्टी के बर्तन और बैम्बू के हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ के लोगों की रोजगार का मुख्य साधन है। उनकी कला उनकी पहचान भी है और उनका सहारा भी। मणिपुर का संगीत, जो सदियों से चला आ रहा है, आज भी लोगों को जोड़ता है। ये सुर और ताल ही मणिपुर की असली रूह है। लेकिन इस शांति में दरार तब आई जब रिजर्वेशन और लैंड राइट्स का मुद्दा गर्मा गया। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट का मैं कारण एक हाईकोर्ट का ऑर्डर था। डिमांड थी कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी स्टेटस दिया जाए। इससे उन्हें पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार मिल सकता था। रोजगार पर असर पड़ा। मार्केट्स बंद, शॉप्स बंद, लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा। सब ठप हो गया। ये सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये रियल जिंदगी है उन लोगों की जो रोज शांति की दुआ मांगते हैं। उनकी चीख। लैंड राइट्स और रिजर्वेशन की ये बहस सिर्फ कानूनी नहीं रही, बल्कि इसने एक सामुदायिक रूप ले लिया। हर तरफ सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। धीरे धीरे भरोसे की जगह शक ने ले ली। वो एकता जो सदियों से थी, वो अब कमजोर दिखने लगी थी। कॉन्फ्लिक्ट का बीज बोया जा चुका था। पॉलिटिकल लीडर्स और एक्सपर्ट्स ने सिचुएशन को संभलने की कोशिश की, लेकिन डर इतना गहरा था कि संवाद मुश्किल होता गया, मुद्दा और पिछेड़ा होता गया। और फिर एक दिन आया जिसने मणिपुर की तकदीर बदल दी। वो दिन जब प्रोटेस्ट्स ने एक हिंसा का रूप ले लिया। मणिपुर जलने लगा था। हरियाली और शांति का वो देश अब धुएं और आग की लपेट में था। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मणिपुर का दुख, हर एक मणिपुरी के लिए वो एक काला दिन था। शांति और आमड़ की राह अब बहुत मुश्किल दिखने लगी थी।
कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव गहरा होने लाना। मई के शुरुआती दिनों में हिंसा भड़क उठी, घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, हजारों लोग बेघर हो गए। भयानक मंजर। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। सड़कों पर सन्नाटा था, पर दिलों में शोर, टेंशन हर जगह थी। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मोर्चा संभाला, लेकिन डर इतना था कि लोग अपने ही दोस्तों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मणिपुर की एकता बिखर रही थी, हर मोड़ पर चेकपोस्ट और हर आंख में शक। शांति बहाल करना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। फोर्सेस ने दिन रात मेहनत की, पर घाव बहुत गहरे थे। लोग कर्फ्यू के डर से घरों में कैद थे, जरूरी सामान की किल्लत होने लगी। मणिपुर की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा, जिंदगी रुक सी गई थी। दूर से दिखता धुआं इस बात का सबूत था कि मणिपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। हिंसा ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजड़ दिया, एक बड़ी त्रासदी। रिलीफ कैंप्स में लोग उम्मीद से देखते थे, उन्हें लगता था कि कब वो अपने घर लौट पाएंगे। इंतजार का वो वक्त बहुत दर्दनाक था, सब कुछ खो देने का डर। फोर्सेस ने सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन रूमर्स ने आग में तेल का काम किया। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी तेजी से फैली, एक नई तरह की लड़ाई। मणिपुर की गलियों में अब शांति के गीत नहीं, बल्कि नाराजगी के स्वर सुनाई देते थे। कॉन्फ्लिक्ट का असर हर घर, हर परिवार तक पहुंच गया था। गमगीन मणिपुर, पूरा राज्य इस कॉन्फ्लिक्ट की छाप में था। मणिपुर के इतिहास में ये एक ऐसा पन्ना है जिसे कोई याद नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। इंटरनेट शटडाउन, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। मणिपुर दुनिया से कट गया। डिजिटल डार्कनेस, इसका इम्पैक्ट बच्चों की एजुकेशन और बिजनेसेस पर पड़ा। डिजिटल इंडिया के दौर में इंटरनेट का ना होना एक बड़ी मुश्किल बन गई। काम ठप हो गया, स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस रुक गई, उनका भविष्य एक बड़ा सवालिया निशान बन गया। शिक्षा पर गहरी चोट, लोकल बिजनेसेस को भारी नुकसान हुआ। ऑनलाइन पेमेंट्स और बैंकिंग की सुविधा बंद हो गई, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। डिजिटल देश का एक सुना हिस्सा। लोग अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, अपनों की खैरियत जानने के लिए लोग तरस गए। कम्युनिकेशन गैप ने डर और बढ़ा दिया। अकेलापन, सोशल मीडिया का मिसयूज रोकने के लिए ये कदम जरूरी था, लेकिन इसकी कीमत आम लोगों ने चुकाई। एक ऐसी सिचुएशन जहां जानकारी ही सब कुछ है। डिजिटल ब्लैकआउट, लोग अब सिर्फ न्यूज़पेपर्स और रेडियो पर निर्भर थे, जानकारी का स्रोत बहुत सीमित हो गया था। मणिपुर एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। संचार की कमी, इंटरनेट शटडाउन का ये समय बहुत लंबा था। मणिपुर के लोगों ने महसूस किया कि मॉडर्न दुनिया से उनका रिश्ता कितना कमजोर हो सकता है। डिजिटल उम्मीद का टूटना। अब बात करते हैं कानूनी और प्रशासनिक कदमों की। मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल की मांग और चर्चा बहुत तेज रही। आर्टिकल 356 का जिक्र हर जगह था। प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना। ये तब किया जाता है जब स्टेट लॉ मेंटेन न कर सके। एक गंभीर कदम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए बड़े अधिकारियों को भेजा। पार्लियामेंट में भी मणिपुर पर काफी बहस हुई। देश की नजरें मणिपुर पर थे। प्रशासनिक सख्ती, ऐसे समय में प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लोगों का विश्वास दोबारा जितना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कानून का शासन बहाल करना जरूरी है। आर्टिकल 356 की बहस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अफ्स्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, हमेशा से एक विवादित मुद्दा रहा है। मणिपुर में भी इसका प्रभाव गहरा है। विशेष अधिकार, अफ्स्पा सिक्योरिटी फोर्सेस को अरेस्ट और सर्च के विशेष अधिकार देता है। सपोर्टर्स इसे सिक्योरिटी के लिए जरूरी मानते हैं, पर इसके विरोधी भी हैं। कानून और अधिकार, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच की ये बहस मणिपुर में दशकों से चली आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस कानून की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। डिबेट का विषय, जुडिशरी और एक्सपर्ट पैनल्स ने इस सिचुएशन को सुलझाने के लिए कई सुझाव दिए। कानूनी पछेड़ियों को समझना और उन्हें सुलझना शांति की तरफ एक कदम है। कानूनी प्रशासन, मणिपुर का संवैधानिक भविष्य और अधिकारों की लड़ाई अभी भी जारी है। हर एक कानूनी कदम शांति बहाल करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। संविधान की शक्ति, स्टेट असेंबली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का सामंजस्य ही मणिपुर को इस संकट से निकाल सकता है। शांति का एक नया ढांचा, प्रशासनिक उम्मीद। सबसे ज्यादा नुकसान आम मणिपुरियों का हुआ। हजारों लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, जहां सुविधाएं बहुत सीमित है। जिंदगी का संघर्ष, आम आदमी की पीड़ा। मेरा पाइबी यानी मणिपुर की महिला माशालधारी, उन्होंने शांति के लिए आवाज उठाई। उनकी माशालें अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है। महिला शक्ति, उनकी आवाज। रात के अंधेरे में जब हजारों मशालें एक साथ जलती हैं, तो वो एकता और संघर्ष का संदेश देती है। मणिपुर की महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। शांति की मांग। बच्चों का बचपन रिलीफ कैंप्स में बीत रहा है। उनकी शिक्षा और खेल कूद सब रुक गए हैं। मणिपुर की नई पीढ़ी पर इसका मनोवैज्ञानिक असर गहरा है। मासूमियत पर छोट। हर एक चेहरा एक कहानी सुनाता है, गम की, डर की और उम्मीद की।
इन महिलाओं की आंखों में अपने घर लौटने का ख्वाब आज भी जिंदा है। उनका अटल विश्वास, उम्मीद की माशात। मार्केट जो कभी रौनक से भरे रहते थे, आज खामोश है। व्यापारियों और मजदूरों के पास काम नहीं है। मणिपुर की इकोनॉमी को संभलने में सालों लग जाएंगे। आर्थिक छोट, खाली सड़कें। बुजुर्गों के लिए ये सब देखना बहुत दर्दनाक है। उन्होंने मणिपुर को सदियों से शांत देखा था और आज हिंसा देख रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू बहुत कुछ कहते हैं। बेटी, यादें, घर जो कभी खुशियों से भरे थे, आज खंडर बन गए हैं। लोगों की मेहनत की कमाई राख हो गई। इस नुकसान की भरपाई शायद ही कभी हो पाए। त्रासदी के निशान, ध्वस्त सपने। स्कूल्स और कॉलेजेस बंद होने से पूरी पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। शिक्षा ही उम्मीद थी, पर अब वो भी एक सवाल है। मणिपुर के भविष्य पर एक काला साया, शिक्षा की कमी। हर परिवार जो कैंप्स में है, वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, शांति। उनका गुस्सा और उनका दर्द हम सबके लिए एक सबक है। मणिपुर की आत्मव्याथा, एक गहरा जख्म। अब आगे क्या? सॉल्यूशन सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि डायलॉग और ट्रस्ट में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम्युनिटीज के बीच संवाद दोबारा शुरू होना चाहिए। शांति की राह, संवाद ही रास्ता। भरोसा रिबिल्डिंग एक लंबा प्रोसेस है। हमें एक दूसरे के दुख को समझना होगा और मिलकर शांति की नींव रखनी होगी। पुराने रिश्तों की वापसी, ट्रस्ट बिल्डिंग। पीस सिर्फ कागजों पर नहीं, लोगों के दिलों में होनी चाहिए। जब तक हर मणिपुरी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक रियल पीस पॉसिबल नहीं है। शांति का एहसास, असली अमन, इंक्लूसिव पॉलिसीज और जस्टिस ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। हर समुदाय को उनका हक मिलना चाहिए और उनकी आइडेंटिटी को सम्मान मिलना चाहिए। न्याय और शांति, सबका साथ। मणिपुर हमें सिखाता है कि डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को समझना और रिस्पेक्ट करना ही बेहतर मणिपुर की राह है। नई पीढ़ी के लिए शांति, भविष्य की उम्मीद। एक नया सूरज जरूर निकलेगा, जहां डर की जगह उम्मीद होगी। मणिपुर फिर से मुस्कुराएगा, फिर से वैसा ही जवल बनेगा। नई सुबह का इंतजार, खुशहाल मणिपुर। मणिपुर का इशू इंडिया के डाइवर्सिटी मॉडल का टेस्ट है। हम सबको साथ मिलकर इस पर काम करना होगा। मणिपुर की शांति देश की शांति है, हमारी जिम्मेदारी, भारत की एकता। ये था मणिपुर, सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास, एक स्ट्रगल और एक उम्मीद। शांति की उम्मीद जो हर मणिपुरी के दिल में बसी है। मणिपुर की दास्तान सदा शांत रहे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पर हर कहानी में एक नए मोड़ की जगह होती है। हम उम्मीद करते हैं कि मणिपुर जल्द ही शांति की राह पर लौटेगा। नई शुरुआत, आखिरी उम्मीद। शांति, सद्भावना और विकास, यही मणिपुर की असली कहानी है। एक नए सूरज के इंतजार में हम विदा लेते हैं। धन्यवाद मणिपुर, धन्यवाद इंडिया। जय हिंद। होप, डायलॉग, पीस। मणिपुर, एक राज्य दो दुनिया। डॉक्यूमेंट्री एंड्स। धन्यवाद। पीस फॉर ऑल, स्टे यूनाइटेड। शांति ही रास्ता है। जय हिंद। मणिपुर विल राइज अगेन। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री। थैंक यू। शांति, शांति, शांति। मणिपुर, a land of hope, a land of peace. Farewell, shukriya. Manipur lives on in our hearts. Silence, peace. Final reflection on the beauty and the struggle. Manipur documentary complete. May peace prevail. Dhanyawad. The end. Shanti Manipur.